जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल क्लास को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रोग फैलता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं। तो जिन भी साथी का ऑप्शन सी है आंसर, उनका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से विटामिन में से किसमें कोबाल्ट जो है ना होता है। तो निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो साथियों याद रखिएगा, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। चलिए आंसर लगाएंगे कि निम्न में से कौन सा उत्तक है जो घाव भरने में सहायक होता है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तक है जो घाव भरने में सहायक होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए किए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि LSD किससे प्राप्त होता है। तो LSD जो है ये किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होते हैं कवक से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब कवक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि सेबेसियस ग्रंथिया जो है ना पाई जाती है। तो सेबेसियस ग्रंथिया जो है ना ये पाई जाती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि लेक्राइमल ग्रंथिया जो है ना स्रावित करती हैं। दोस्तों बिल्कुल इस क्लास में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके देखने को मिलेगा, तो अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा। बताइए कि लेक्राइमल ग्रंथिया जो है ना ये स्रावित करती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, आंसू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आंसू है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी होती है। तो याद रखेंगे साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तंत्रिका कोशिका। आगे क्वेश्चन आता है, लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है साथियों। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे अस्थि को अस्थि से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एवं ईश्वर है। तो किसने नारा दिया है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होगा। तो ये नारा दिए गए थे श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो यह नेतृत्व किए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। आगे क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध जो है बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये छोटा नागपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन आता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए लगाइएगा साथियों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है ये कार्ल बर्ग के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन हैं। तो फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, डेमार्क हो जाएंगे, सॉरी लेमार्क हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, लेमार्क है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है और क्वेश्चन दिए गए हैं कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है तो दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सा ऐसा एक कारण होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक कारण हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, वाष्पीकरण के कारण होते हैं। आगे क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण करने का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये किए जाते हैं आपके जीवाश्म के जीवन काल के आयु को याद करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए यहाँ पे बी हम बोल दिए हैं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, जीवाश्म हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के द्वारा परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये हो जाएंगे गर्भाशय के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंग का वेग होता है। बताइए रेडियो तरंग का जो है वेग होता है। तो रेडियो तरंग का जो वेग है ये प्रकाश के वेग के समान होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, प्रकाश के वेग के समान। अगला क्वेश्चन है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो याद रखिएगा वह हो जाएंगे कौन, तन्यता। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, तन्यता हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक गिलास पानी पीने से जो है 0 आपकी ऊर्जा कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि 0 होते हैं। ऑप्शन ए होगा 0 होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि एक जैव विधि जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह कौन से हो जाएंगे। तो एक जैव विधि जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और वह कौन से हो जाएंगे। तो ये आपके सोनोग्राफी हो जाएंगे। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, सोनोग्राफी। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। तो जल में ऑक्सीजन का जो संकरण होता है ये होते हैं, तो ये sp3 के द्वारा हो जाएंगे। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, sp3। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके सोनार को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सोनार को जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन है देवासुर में कौन सा समास है। बताइए सभी लोग कि देवासुर में जो है कौन सा समास है। तो देवासुर में जो है यहाँ पर आपके कौन से समास हो जाएंगे। तो देवासुर में आपके द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया। तो बायकोम सत्याग्रह 1924-25 जो है ये कहाँ पर चलाया गया है। तो साथियों याद रखिएगा ये चलाए गए हैं आपके केरल में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, केरल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था।
तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था ये कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके कौन? लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, बिल्कुल आपको 100% आने वाले क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो पेपर में आपके आते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें बताइएगा, अगर आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ भी चाहिए तो ज़रूर बताएंगे। तो 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता आपसे पूछा है कौन था? तो आप लोग का सही जवाब जो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की प्रथम विद्युत परियोजना है, तो भारत की जो प्रथम विद्युत जल परियोजना है कौन सा हो जाएगा? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कौन? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है, तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है स्थित हो जाएंगे, तो ये कर्नाटक में सारावती नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, कर्नाटक में सारावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान है, तो किसी पदार्थ का जो प्रज्वलन तापमान है यह हो जाएंगे, तो किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान जो है उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि वाहनों के टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका डैश हो, तो वाहनों के टायरों को खुरदरा बनाया जाता है जिसमें इसका घर्षण बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे सही जवाब, घर्षण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा जो है सुचालक है। चलिए सभी लोग लगाएंगे आंसर कि तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा जो है ना सुचालक हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही आपका पारा होते हैं। आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आगे बढ़ती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन में आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी, तो सुएज नहर जो ये कब बनकर तैयार हुई थी? तो सुएज नहर जो 1869 में बनकर तैयार हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे सभी स्टूडेंट जरूर गलत करेंगे, हमें पता है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, तो स्त्रीत्व शब्द में जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन ए लगाए हैं गलत है आपका, जातिवाचक नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपका भाववाचक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है इनको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे स्त्री नहीं पूछा है, स्त्रीत्व पूछा है, स्त्रीत्व जो कि आपका भाववाचक होगा। अगर आपसे स्त्रीत्व के बदले सिर्फ स्त्री रहता तब आपका जो जातिवाचक हो जाता, इसलिए ध्यान रखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं जंग रोधी स्टील के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे हरियाणा राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो राजकोषीय घाटे का अर्थ हो जाएंगे
तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर हो जाएंगे। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है जो चुनना है आपको। चलिए यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द की चुनौती करना है, कौन सा यहाँ पे है जो पुल्लिंग शब्द है। तो बुढ़ापा जिन भी साथी का ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही जवाब है, बुढ़ापा आपका जो है ये पुल्लिंग ही शब्द है, याद रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके पेपर के लिए, तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों लेने के लिए तो आप जरूर बताइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ भी दिए जाएंगे, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।